तो स्टार्ट करते हैं फाइलम ऑर्थोपोडा। फाइलम ऑर्थोपोडा जो कि लार्जेस्ट फाइलम है भैया एनिमल किंगडम का। आपको पता होना चाहिए पूरे अर्थ में आप समझो कि 2/3 स्पीसीज जो कि होते हैं भाई ऑर्थोपोड्स होते हैं। पूरे अर्थ में जितने भी स्पीसीज उनमें से आप समझो कि 2/3 स्पीसीज मतलब 75% स्पीसीज हम लोग के क्या होते हैं भाई ऑर्थोपोड्स होते हैं। मतलब इनका डाइवर्सिटी काफी हाई है। क्यों भैया? आखिर में ऑर्थोपोड का डाइवर्सिटी इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि आप समझो कि इनके पास काइटिनियस एक्सोस्केलेटन मतलब इनका जो एक्सोस्केलेटन है ये काइटिन का बना हुआ होता है। इसीलिए आप समझो कि काइटिन मींस काफी हार्ड होता है। इसीलिए आप समझो कि इनका जो डाइवर्सिटी है काफी ज्यादा आपको देखने को मिलता है। किसका भाई? ऑर्थोपोड्स का। ऑर्थोपोड्स आपको हर जगह एवरीवेयर, कहाँ भैया? एवरीवेयर आपको मिलेंगे। यहाँ तक कि वाटर, एयर, लैंड, हर जगह आपको मिलेंगे भैया। हर जगह आपको जमीन में, पानी में, पृथ्वी में, आकाश, हर पताल, हर जगह आपको ऑर्थोपोड्स मिल जाएंगे। चाहे हम लोग का पृथ्वी समाप्त हो जाए, खत्म हो जाएगा, तब भी ऑर्थोपोड्स नहीं मरेंगे क्योंकि इनके पास काइटिनियस एक्सोस्केलेटन क्या होता है भैया? प्रेजेंट होता है। तो आपको ये समझ है कि एक्चुअल में ऑर्थोपोड्स एवरीवेयर हर जगह होते हैं भाई प्रेजेंट। ठीक है। ऑर्थोपोडा आप समझो कि ऑर्थ्रोस का मतलब, सबसे पहले आप समझो कि ऑर्थ्रो का मतलब क्या होता है भैया? ऑर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंट। समझिए, इसका मतलब होता है क्या? ज्वाइंट। इसका मतलब होता है क्या? ज्वाइंट। इसका मतलब होता है ज्वाइंट। और पोडा का मतलब क्या होता है भाई? अपेंडेजेस। पोडा का मतलब होता है क्या? अपेंडेजेस। तो इनका आप देखो कि ज्वाइंट अपेंडेजेस, इनका ज्वाइंट अपेंडेजेस क्या होता है भैया? प्रेजेंट होता है। इनका ज्वाइंट अपेंडेजेस होता है, समझे ना? तो इनका जो है ज्वाइंट अपेंडेजेस होता है, इसीलिए इनको बोलते हैं क्या? ऑर्थ्रोपोडा। क्योंकि इनका ज्वाइंटेड या ज्वाइंट क्या होता है? इनका अपेंडेजेस होता है, इसीलिए इनको ऑर्थ्रोपोडा बोला जाता है। ठीक है। फिर बात करते हैं भैया हम लोग इनके हैबिटाट के बारे में। आप देखो भाई, हम लोग बात करते हैं इनके हैबिटाट के बारे में। सबसे पहले इनके हैबिटाट को डिस्कस करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर में कहाँ होता है। मैंने आपको बताया कि एवरीवेयर, हर जगह आपको देखने को मिले। कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, एवरीवेयर होते हैं प्रेजेंट। ठीक है। ये हम लोग को आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? एक्वाटिक में भी होते हैं, आपको एक्वाटिक में भी मिल जाएंगे देखने को, या आपको टेरेस्ट्रियल कंडीशन में भी आप समझो कि टेरेस्ट्रियल कंडीशन में भी आपको ये देखने को मिल जाएंगे भाई। एक्वाटिक में भी मिल जाएंगे, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में भी आपको ये मिल जाएंगे। ठीक, आपको एरियल मींस एयर में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। समझे? एरियल भी ये होता है, समझे? तो एवरीवेयर आप समझे कि हर जगह आपको ऑर्थोपोडा आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। फिर बात करते हैं इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका होता है। ठीक है। ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका होता है भाई। ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक। ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका होता है। ठीक है। फिर बात करते हैं क्या भैया हम लोग? फिर बात करते हैं कि आखिर में इनमें कौन सा सिमेट्री, आखिर में हम लोग को इसमें कैसा सिमेट्री हम लोग को देखने को मिलता है भैया? तो इनमें हम लोग को आप समझो कि बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है। किस टाइप का सिमेट्री हम लोग को देखने को मिलता है भैया? इनमें बायलैटरल सिमेट्री भैया हम लोग को इनमें देखने को मिलता है। ठीक है। तो बायलैटरल सिमेट्री भैया हम लोग को देखने को मिलता है इनमें। बायलैटरल सिमेट्री हम लोग को इनमें देखने को मिलता है। ठीक है। समझ है आपको? फिर बात करते हैं क्या भैया? फिर हम लोग बात करते हैं इनमें हम लोग का जर्म लेयर के बारे में। तो इनमें 3 जर्म लेयर होता है। ये हम लोग के कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसे होते हैं? हम लोग के होते हैं भैया जिसे बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक इनको बोलते हैं क्योंकि इनमें 3 जर्म लेयर होता है। ठीक है। ये हम लोग के इनमें ट्रू सिलोम, आप समझो कि क्या होता है? ऑर्थोपोड्स में ट्रू सिलोम होता है प्रेजेंट, इसीलिए इनको बोलते हैं क्या? इसीलिए हम लोग बोलते हैं यूसिलोमेट। ये कैसे होते हैं भैया? ये हम लोग के होते हैं कैसे? यूसिलोमेट। ये होते हैं भाई यूसिलोमेट, समझे? यूसिलोमेट ये होता है। इनमें ट्रू सिलोम हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है। अब देखो भाई, हम लोग ने बात किया था इनके बॉडी में, हम लोग ने क्या बात किया था कि इनके बॉडी में हम लोग ने बात किया था भैया कि क्या हम लोग ने इनके बॉडी में बात किया था। आप देखो कि इनके बॉडी में हम लोग को क्या देखने को मिलता है भैया? इनके बॉडी में मेटामेरिक सेगमेंट, आप समझो इनके बॉडी में मेटामेरिक सेगमेंटेशन भाई होता है प्रेजेंट। इनके बॉडी में क्या होता है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन भाई हम लोग को इनके बॉडी में देखने को मिलता है, समझे? तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो कि इनके बॉडी में होता है, इनमें भी हम लोग को क्या होता है? ऑर्थोपोड्स में भी आप समझो कि इनमें भी क्या होता है भाई? मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है। ठीक है। इनमें भी हम लोग का मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है। और इनका बॉडी का जो आप समझो इनमें हम लोग का क्या होता है? इनका काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। इनका एक्सोस्केलेटन किसका होता है? काइटिन। इनका
काइटिनियस, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, इनका काइटिनियस, काइटिनियस क्या होता है इनका, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन इनका होता है, समझे, इनका काइटिनियस एक्सोस्केलेटन इनका होता है, ठीक है, समझ है आपको। तो आपको एक क्लियर हुआ कि आखिर में इनका जो बॉडी, इनके बॉडी में हम लोग को भैया, इनके बॉडी में आप देखो कि क्या देखने को मिलता है भाई, मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, ठीक है। इनका काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है, इनका जो आप समझो कि जो एक्सोस्केलेटन है किसका बना हुआ होता है भाई, काइटिन का। इनका जो एक्सोस्केलेटन ये काइटिन का भाई बना हुआ होता है, ठीक है। और इनका जो बॉडी है, इनका बॉडी भैया डिवाइडेड होता है किसमें, हेड में, थॉरेक्स में एंड एब्डोमेन में, ठीक है। तो इनका जो बॉडी है आप समझना कि ये डिवाइडेड होता है किसमें, इनका बॉडी हम लोग का डिवाइडेड होता है किसमें भैया, किसमें भाई, हेड में, हेड में आप समझो, थॉरेक्स में। इनका बॉडी आप समझना कि हम लोग का डिवाइडेड होता है भैया हेड में, थॉरेक्स में एंड किसमें, एब्डोमेन में, समझे। इनका बॉडी जो कि डिवाइडेड है किसमें, हेड में, थॉरेक्स में, किसमें भाई, एब्डोमेन में, समझे। एब्डोमेन में क्या होता है, इनका बॉडी भाई डिवाइडेड होता है। तो आपको यहाँ तक आपको बेसिक, इनका बेसिक फीचर आपको ये समझ जाए कि एक्चुअल में हम लोग ने सबसे पहले बात किया भाई कि ऑर्थोपोड्स हम लोग के एवरीवेयर, हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ ऑर्थोपोड्स, जहाँ आप नहीं हो वो ऑर्थोपोड्स हैं, समझे। आप जब नहीं रहोगे तब ये ऑर्थोपोड्स रहेंगे, क्योंकि इनका काइटिनियस एक्सोस्केलेटन है जो इनको कहीं भी सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। फिर हैबिटेट के बाद एक्वाटिक भी हो सकते हैं भाई, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एरियल भी हो सकते हैं, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका होता है, बायलैटरल सिमेट्री इनमें देखने को मिलता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, यूसिलोमेट होते हैं, और इनमें हम लोग को मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी देखने को मिलता है, ठीक है। इनका बॉडी जो कि हम लोग का डिवाइडेड होता है किसमें भैया, इनका बॉडी डिवाइडेड होता है किसमें, हेड में, थॉरेक्स में एंड एब्डोमेन में, ठीक है। अब बात करते हैं इनके फिजियोलॉजी के बारे में, हम लोग अब डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम, सब चीज के बारे में अब भाई वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। चलो भाई फिर बात करते हैं भाई हम लोग इनके फिजियोलॉजी के बारे में, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है। इनके फिजियोलॉजी को भाई हम लोग अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई हम लोग इनके किसकी बात करें, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, बताओ जरा, डाइजेशन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डाइजेशन के बारे में। तो हम लोग को इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनमें क्या होता है भैया, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो इनमें आप देखोगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मींस इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, इनमें क्या होता है भैया, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इनमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, समझे। इनमें हम लोग का एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो कि क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आप देखो कि हम लोग ने बात किया डाइजेशन के बारे में, तो इनमें हम लोग को कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक। और इनमें क्या होता है भैया, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो कि इनमें होता है प्रेजेंट, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इनके रेस्पिरेशन के बारे में। आखिर में ये रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं भैया, रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आखिर में आप समझो कि रेस्पिरेशन करते हैं कि इनके पास गिल्स होता है, इनके पास बुक गिल्स, बुक लंग, इनके पास ट्रेकियल सिस्टम होता है रेस्पिरेशन के लिए, समझे ना। तो आखिर में इनके पास रेस्पिरेशन के लिए क्या क्या होता है भाई, इनके पास रेस्पिरेशन के लिए आप समझो क्या होता है भाई, इनके पास रेस्पिरेशन के लिए होता है क्या, इनके पास होता है क्या, बताओ। इनके पास होता है गिल्स, इनके पास होता है गिल्स, इनके पास होता है बुक गिल्स, इनके पास और क्या भैया होता है, देखो गिल्स, बुक गिल्स, इनके पास और होता है जिसे बोलते हैं बुक लंग, समझे, बुक गिल्स, बुक लंग। और इनके पास क्या होता है, और इनके पास होता है जिसे बोलते हैं ट्रेकियल सिस्टम। और इनके पास क्या होता है, आप देखो ट्रेकियल सिस्टम भी जो कि इनमें क्या होता है, इनके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आखिर में आप समझो कि गिल्स किसके पास होता है, गिल्स हम लोग के वही हम लोग गिल्स जो कि होता है किसके पास भैया, गिल्स जो कि नॉर्मल जो क्या होता है, नॉर्मल जो क्या होता है, जो हम लोग के प्रॉन होते हैं भैया, प्रॉन होते हैं उनके पास होता है गिल्स। आप समझो जो प्रॉन होते हैं इनके पास होता है गिल्स, समझे। क्रैब होता है उनके पास होता है गिल्स, तो प्रॉन के बाद होता है गिल्स। बुक गिल्स किसके पास होता है भाई, ये होता है बुक गिल्स किसके पास, बताओ जरा, बुक गिल्स किसके पास होता है भाई, ये होता है लिम्युलस के पास। बुक गिल्स जो कि
ल्यूमुलस के पास होता है, समझे, बुक गिल्स ल्यूमुलस के पास, बुक लंग किसके पास, ये होता है स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन, समझे, स्कॉर्पियन के पास क्या होता है भैया, या आप बोल सकते हैं कि हम लोग बुक लंग जो कि होता है प्रेजेंट। ट्रेकियल सिस्टम भैया इंसेक्ट, ट्रेकियल सिस्टम क्या होता है भाई, इंसेक्ट, समझे, क्योंकि ऑर्थोपोड्स मेनली तो आपके इंसेक्ट्स तो है ना, ऑर्थोपोड्स मेनली आपके इंसेक्ट्स ही तो आता है, इंसेक्ट्स ही तो आता है किसमें भैया, ऑर्थोपोड्स मेनली हम लोग के इंसेक्ट्स ही तो आते हैं, ठीक है। तो आपने इनका रेस्पिरेशन ये किसके किसके थ्रू करते हैं आपको ये समझ है, इनके पास रेस्पिरेशन के लिए गिल्स, बुक लंग एंड इनके पास ट्रेकियल सिस्टम होता है, इनके थ्रू क्या करते हैं भाई, इनके थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, क्लियर हो आपको। फिर बात करते हैं हम लोग क्या भाई, हम लोग बात करते हैं सर्कुलेशन के बारे में, ठीक है। तो सर्कुलेशन के बारे में अगर बात करें तो आखिर में आपको पता होना चाहिए कि इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें क्या होता है भैया, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें हम लोग का होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें क्या होता है भाई, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि इनमें क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इनमें आप देख सकते हो कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि इनमें प्रेजेंट होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है प्रेजेंट। फिर बात करते हैं कि हम लोग, अब बात करते हैं इनके हम लोग एक्सक्रीशन के बारे में, ठीक। अब हम लोग देखेंगे भाई इनके एक्सक्रीशन के बारे में, ठीक है। तो आखिर में इनके एक्सक्रीशन के लिए इनके पास क्या होता है, मालफिजियन टिब्यूल, एक्सक्रीशन के लिए कौन सा ऑर्गन होता है भाई, इनके पास होता है जिसे बोला जाता है क्या, मालफिजियन टिब्यूल, ठीक है, मालफिजियन टिब्यूल। तो आखिर में ये जो मालफिजियन टिब्यूल है भाई, ये जो मालफिजियन टिब्यूल है ना, ये किसके पास होता है भैया, इंसेक्ट के पास, समझे। तो आखिर में मालफिजियन टिब्यूल किसके पास होता है भैया, इंसेक्ट के पास, क्या इंसेक्ट के पास, आप समझो कि इंसेक्ट के पास मालफिजियन टिब्यूल जो कि होता है प्रेजेंट, ठीक है। फिर बात करते हैं क्या भैया, फिर हम लोग बात करते हैं, देखो कि एक हम लोग का होता है कॉक्सल ग्लैंड, एक होता है क्या, कॉक्सल ग्लैंड। तो आखिर में कॉक्सल ग्लैंड, ठीक, और एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं एंटीनल ग्लैंड, इसी को बोलते हैं कि एंटीनल ग्लैंड, या फिर इसी को हम लोग ग्रीन ग्लैंड भी बोलते हैं, एंटीनल ग्लैंड को क्या बोलते हैं भाई, इसी को हम लोग ग्रीन ग्लैंड भी बोलते हैं, समझे। तो आखिर में आप देखो कि जो कॉक्सल ग्लैंड, ठीक है, एंड एंटीनल ग्लैंड भी क्या होता है भैया, ये ग्लैंड जो कि क्या होता है, प्रेजेंट होता है किसके लिए भाई, एक्सक्रीशन के लिए, समझे। तो एक्सक्रीशन के लिए मालफिजियन टिब्यूल होता है इनके पास, मालफिजियन टिब्यूल होता है, कॉक्सल ग्लैंड होता है इनके पास, एंटीनल एंड ग्रीन ग्लैंड भी, एंटीनल ग्लैंड को क्या बोलते हैं भाई, ग्रीन ग्लैंड बोलते हैं, समझे। एंटीनल ग्लैंड को ही बोला जाता है क्या, ग्रीन ग्लैंड इन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ है। फिर बात करते हैं हम लोग इनके नर्वस सिस्टम के बारे में, फिर क्या बात करते हैं भैया, नर्वस सिस्टम के बारे में। तो आप देखो भैया नर्वस सिस्टम, फिर भाई क्या बात करेंगे, नर्वस सिस्टम के बारे में। तो आपको ये पता होना चाहिए भाई नर्वस सिस्टम के बारे में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल इनमें क्या होता है, इनमें भी वही आपका पेयर्ड गैंग्लियन, इनमें हम लोग का क्या होता है, पेयर्ड गैंग्लियन इनमें प्रेजेंट होता है, समझे। पेयर्ड गैंग्लियन जो कि इनमें क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, समझे। पेयर्ड गैंग्लियन किसे बोलते हैं भैया, सेल बॉडीज के ग्रुप को, आप समझो कि सेल बॉडीज का जो ग्रुप है इसी को बोलते हैं क्या, गैंग्लियन, किसमें भाई, पीएनएस में, समझे। तो सेल बॉडीज का जो ग्रुप है इसी को बोलते हैं क्या, गैंग्लियन बोला जाता है, किसमें भैया, पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है, समझे ना। इनमें हम लोग का और क्या होता है भाई, डबल वेंट्रल, आप समझो कि इनमें हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं क्या, डबल वेंट्रल, डबल होता है भाई, वेंट्रल होता है एंड सॉलिड, इनमें हम लोग का होता है क्या, डबल होता है, वेंट्रल होता है एंड सॉलिड नर्व कॉर्ड, डबल होता है, वेंट्रल होता है और इनमें सॉलिड नर्व कॉर्ड, इनमें क्या होता है भाई, सॉलिड नर्व कॉर्ड, इनमें सॉलिड नर्व कॉर्ड जो कि क्या होता है, इनमें प्रेजेंट होता है, समझे। तो इनमें आप देखो कि भाई इनमें डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड क्या होता है, इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, समझे ना। तो इनमें आप देख सकते हो कि जो नर्वस सिस्टम यहाँ पर डबल होता है भैया, वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है, समझे। तो डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड क्या होता है, इनके नर्वस सिस्टम में भाई प्रेजेंट होता है, इनके नर्वस सिस्टम में भैया प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपने इनके फिजियोलॉजी को आपने देख लिया कि इनके पास एक्चुअल में हम लोग ने बात किया सबसे पहले इनके डाइजेशन के लिए, रिस्पायरेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, सर्कुलेशन के लिए हम लोग ने बात किया क्या, नर्वस सिस्टम, सब चीज को डिस्कस किया। आई होप आपको ये कंप्लीट आपको ये समझ है कि इनके पास कौन कौन से चीज होते हैं भैया
क्या क्या फंक्शन, डिफरेंट टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इनके पास क्या क्या होता है, आपको हर चीज आपको समझ आया होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं इनके पास इनका जो सेंसरी स्ट्रक्चर, इनके पास क्या होता है भैया, सेंसरी, कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर इनमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जैसे कि इनके पास होता है क्या भैया, इनके पास आई होता है, सिंपल एंड कंपाउंड है। इनके पास होता है स्टेटोसिस्ट, स्टेटोसिस्ट जो कि एक बैलेंसिंग ऑर्गन है। इनके पास स्टेटोसिस्ट होता है जो कि क्या है, बैलेंसिंग ऑर्गन है। इनके पास और क्या होता है भैया, इनके पास हम लोग एंटीनी होता है, एंटीना होता है, एंटीना जिससे ये सेंस करता है किसको, जिससे ये सेंस करता है टच या फिर स्मेल को। समझ है आपको। ठीक है, तो आखिर में इनके सेंसरी स्ट्रक्चर को भी हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं, सेंसरी ऑर्गन को भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो भाई, समझ तो आ रहे हैं आपको भैया, बहुत स्लो चल रहे हैं, जिससे आप कह रहे कॉन्सेप्ट क्या हो भैया, जिससे आप कह रहे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए, हर टाइप का आपका डाउट क्लियर होते जाए। ठीक, इसलिए काफी स्लो चल रहे हैं। किसी को अगर काफी स्लो लग रहा है तो आप स्पीड कर सकते हो, और जिसको भी काफी फास्ट लग रहा है तो आप स्लो कर सकते हो। आपके पास ये ऑप्शन है भैया, आपके पास ये ऑप्शन है, तो ऑप्शन का आप फायदा उठा सकते हो। अपॉर्चुनिटी है तो उसका फायदा बिल्कुल उठाना चाहिए। ठीक है, समझे ना। तो अब बात करते हैं क्या भाई हम लोग, अब बात करते हैं भैया हम लोग सेंसरी ऑर्गन के बारे में। सेंसरी स्ट्रक्चर मींस ऑर्गन्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो अब हम लोग बात करते हैं भैया किसके बारे में, सेंसरी ऑर्गन के बारे में हम लोग बात करते हैं भैया हम लोग अब सेंसरी ऑर्गन के बारे में। तो आखिर इनके पास होता है, इनके पास हम लोग का होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं आई। इनके पास होता है भैया प्रेजेंट जिसे बोलते हैं आई। तो आई जो कि हम लोग का देखो भैया सिंपल आई भी हो सकता है, इनके पास कंपाउंड आई भी होता है। इनके पास आप देखो कि सिंपल आई भी होता है, सिंपल आई, इनके पास कंपाउंड आई भी होता है। ठीक है, तो इनमें हम लोग का सिंपल आई एंड कंपाउंड आई दोनों ही क्या होता है भाई, इनमें प्रेजेंट होता है। समझे, तो इनमें सिंपल आई भी एंड कंपाउंड आई दोनों टाइप का इनमें क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनके पास आप समझो कि सेंसरी ऑर्गन में और क्या होता है, इनमें स्टेटोसिस्ट, इनमें हम लोग का होता है प्रेजेंट जिसे बोलता है स्टेटोसिस्ट। ठीक है, आखिर में स्टेटोसिस्ट क्या होता है, ये स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन है। समझे, ये स्टेटोसिस्ट क्या होता है भाई, ये बैलेंसिंग ऑर्गन है। ठीक है, स्टेटोसिस्ट किसे बोलते हैं, ये हम लोग का होता है भाई, इसे बोलते हैं ये बैलेंसिंग ऑर्गन। ये क्या होता है भैया, ये होता है, इसे बोलते हैं क्या, बैलेंसिंग ऑर्गन। ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, बैलेंसिंग ऑर्गन होता है क्या, स्टेटोसिस्ट एक बैलेंसिंग ऑर्गन ये होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं भाई इनके पास और क्या होता है भैया, इनके पास और हम लोग का होता है प्रेजेंट जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है क्या, एंटीनी, एंटीना या एंटीनी आप बोल सकते हो, एंटीनी। ठीक है, एंटीनी इनके पास होता है, एंटीनी जो कि क्या सेंस करता है, जो कि हम लोग का सेंस करता है क्या, स्मेल को, टच को, ये सेंस करता है। समझे, एंटीनी क्या करता है, एंटीना टच या स्मेल को सेंस करता है। बात समझिए आपको, तो आपको क्लियर हो गया कि एक्चुअल में सेंसरी ऑर्गन इनके पास आई होता है भैया, सिंपल एंड कंपाउंड आई। इनमें आप समझो कि स्टेटोसिस्ट होता है बैलेंसिंग ऑर्गन, इनमें एंटीनी होता है जो सेंस करता है टच एंड स्मेल को। फिर बात करते हैं कि हम लोग भाई, अब हम लोग बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन के बारे में। अभी तक आपने फिजियोलॉजी को देख लिया, अब बात करते हैं भाई क्या, इनके रिप्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अगर हम लोग रिप्रोडक्शन को डिस्कस करें भैया, तो इनमें हम लोग को कौन सा, किस टाइप का रिप्रोडक्शन, इनमें हम लोग को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इनमें हम लोग को आप देखो भाई, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन, किस टाइप का रिप्रोडक्शन भैया, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और ये होते हैं कैसे, ये होता है डायसियस, ये होते हैं कैसे भाई, ये होता है डायसियस। डायसियस का मतलब होता है क्या, यूनिसेक्सुअल। ठीक है, डायसियस का मतलब क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। और ये ओवीपेरस भी होते हैं, मतलब एग लेइंग। ओवीपेरस का मतलब होता है क्या, ओवीपेरस का मतलब होता है कि एग लेइंग ये होते हैं, एग को ले करते, एग को ले करते, अंडे देते हैं। समझे, अंडे देते हैं, ओवीपेरस होते हैं, अंडे देते हैं। समझे ना। फिर बात करते हैं इनके फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो इनमें हम लोग को इंटरनल के एक्सटर्नल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनमें क्या होता है भैया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें होता है। समझे, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो कि होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और इनमें अगर बात करें तो इनमें हम लोग का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, दोनों टाइप का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। समझे, तो इनमें अगर बात करें तो इनमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, दोनों टाइप का डेवलपमेंट भाई हम लोग को इनमें देखने को मिलता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनमें डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हम लोग को देखने को मिलता है भैया। समझे, इनका डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है या फिर इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक, तो इनमें हम लोग को दोनों टाइप का, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, दोनों टाइप का डेवलपमेंट भाई हमको इनमें देखने को मिलता है। ठीक है, समझ है आपको। ठीक है भाई,
ये तो आपको कंप्लीट समझ आया होगा। अब बात करते हैं क्या भैया हम लोग, अब बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इस बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भैया हम लोग इनके एग्जाम्पल्स के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम्पल को हम लोग वन बाय वन आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो भाई, ये तो आपको इनके डेवलपमेंट के बारे में समझ आया होगा। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स को भाई डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए भाई, आप ध्यान से आप देखना, जो कि काफी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट। सबसे पहले क्या बात करेंगे, कौन कौन सा हम लोग का इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, ठीक है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंसेक्ट आखिर में कौन कौन से हैं भैया, इसको डिस्कस करेंगे, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन कौन से होते हैं भाई इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स। आप देखना कि इसमें हम लोग का सबसे पहले आते हैं क्या, सबसे फर्स्ट हम लोग का जो आता है इसमें एपीस। सबसे फर्स्ट हम लोग क्या आते हैं एपीस, फिर हम लोग का आता है क्या एपीस, फिर हम लोग का आता है जिसे बोलते हैं एपीस, जो कि है क्या हनी बी। एपीस किसे बोलते हैं भैया, एपीस किसे बोलते हैं बताओ जरा, हनी बी को, समझे। तो आखिर में एपीस किसे बोलते हैं भाई, हनी बी को, समझे। हनी बी को बोला जाता है क्या एपीस। फिर बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग का है क्या बॉम्बैक्स, नेक्स्ट हम लोग का है बॉम्बैक्स। तो आखिर में बॉम्बैक्स किसे बोलते हैं भाई, आखिर में बॉम्बैक्स किसे बोलते हैं बताओ जरा, बॉम्बैक्स किसे बोलते हैं सिल्कवॉर्म को, समझे। तो बॉम्बैक्स किसे बोला जाता है सिल्कवॉर्म, समझे। तो आखिर में सिल्कवॉर्म को बोलते हैं क्या, सिल्कवॉर्म को आप समझो कि जो सिल्कवॉर्म होता है इसे बोलते हैं क्या बॉम्बैक्स। क्लियर हो आपको, तो सिल्कवॉर्म को बोलते हैं क्या बॉम्बैक्स, इसे बोला जाता है, ठीक है। फिर हम लोग का होते हैं भाई और क्या, इसमें हम लोग क्या आता है लेसिफर, और क्या होता है लेसिफर। तो आखिर में लेसिफर किसे बोलते हैं भैया लैक इंसेक्ट, ठीक है। लेसिफर किसे बोलता है लैक इंसेक्ट को, लैक जो लैक इंसेक्ट होता है इनको बोलते हैं क्या लेसिफर, ठीक है। तो लैक इंसेक्ट को बोला जाता है क्या, लैक इंसेक्ट्स को आप देखो हम लोग क्या बोलते हैं लैक इंसेक्ट को बोला जाता है क्या लेसिफर। तो आपको ये तीन आपको पता होना चाहिए, तीन हम लोग के क्या भैया इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स, ये आपको तीन आपको याद होने चाहिए किसके इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स के बारे में। कौन कौन से भाई एपिस, एपिस क्या बोलते हैं एपिस जो कि हनी बी को बोलते हैं, बॉम्बैक्स किसे बोलते हैं सिल्कवॉर्म को, लेसिफर किसे बोलता है लैक इंसेक्ट को। आपको पता है हनी बी से क्या मिलता है, हनी मिलता है, हनी बी से क्या मिलता है भाई हनी मिलता है। हनी का आपका मेडिसिनल यूज भी है, आयुर्वेदिक सिस्टम में भी इसका यूज करते हैं, तो काफी ज्यादा इसका हनी का यूज है। आपको पता है कितना सेहत का इस्तेमाल कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इसका मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है अभी के डेट में, ठीक है। फिर बात करता है बॉम्बैक्स, बॉम्बैक्स क्या मिलता है सिल्कवॉर्म। अभी आप सिल्क कहीं जाओ ना 100% सिल्क कहीं साड़ी और कुछ भी बहुत सारे सामान बनते हैं भैया, ठीक है, बहुत सारे चीज बनते हैं सिल्क से, ठीक है। फिर देखो कि लेसिफर, लेसिफर जो लैक इंसेक्ट ये क्या बनाता है लाख, जो कि प्लास्टिक या किसी भी चीज को बनाने के लिए यूज करता है। लाख का यूज क्या करता है, प्लास्टिक या किसी भी चीज को बनाने के लिए लाख का यूज किया जाता है। लैक इंसेक्ट से हम लोग को लाख मिलता है, लैक इंसेक्ट से लैक मिलता है, समझे। तो ये तो आपके क्या है भाई, ये तो हम लोग के क्या है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, ये हम लोग के क्या भैया इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है। तो आपको इनको समझ है कि हनी बी से हनी मिल जाता है, सिल्कवॉर्म से सिल्क मिल जाता है, एंड लैक इंसेक्ट से लैक मिल जाता है, ठीक है। चलो भाई अब बात करते हैं हम लोग क्या, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग इसके एग्जांपल, जो कि आपको पता होना चाहिए क्या वेक्टर्स, इसके वेक्टर्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसका हम लोग बात करते हैं भाई हम लोग इनके वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। वेक्टर्स में हम लोग कहते हैं क्या, वेक्टर्स में आता है देखो भैया हम लोग का फीमेल, जितने भी वेक्टर्स हैं सारे के सारे वेक्टर्स फीमेल्स ही हैं, ठीक है। जितने भी आप हम लोग वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे सारे वेक्टर्स कौन है भाई, सारे के सारे वेक्टर्स फीमेल ही हैं, फीमेल्स ही वेक्टर्स की तरह काम करते हैं, समझे। फीमेल्स ही क्या करते हैं भैया वेक्टर्स की तरह काम करते हैं। आप देखो कि वेक्टर्स जो कि फीमेल है भैया, ठीक है, वेक्टर्स जो कि फीमेल है कौन कौन से हैं देखो, तो आपको पता होना चाहिए कि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है। इसको थोड़ा सा इसको नीचे लिख लें भाई, थोड़ा सा इसको नीचे लिख लें क्या, थोड़ा सा इसको नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस 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 मॉस्किटो, ठीक है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। फिर बात करते हैं क्या भैया, फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग का है जिसे बोलते हैं क्या फीमेल एडिस मॉस्किटो, समझे ना। फिर क्या बात करते हैं क्या भैया फीमेल एडिस मॉस्किटो।
सबसे पहले फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, सेकंड हम लोग कहते हैं क्या इसमें फीमेल एडिस मॉस्किटो, सेकंड हम लोग कहते हैं भैया फीमेल एडिस मॉस्किटो। एंड थर्ड जो हम लोग का इसमें होता है क्या, जिसे बोलते हैं फीमेल क्लूवेक्स मॉस्किटो, फीमेल क्लूवेक्स मॉस्किटो। थर्ड हम लोग का होता है जिसे क्या बोलते हैं भैया फीमेल क्लूवेक्स मॉस्किटो, जिसे बोलते हैं फीमेल क्लूवेक्स मॉस्किटो, इसे बोला जाता है भैया। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आखिर में फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो क्या कॉज करते हैं भाई, ये कॉज करते हैं क्या कॉज करते हैं भैया बताओ सर, ये कॉज करते हैं फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ये कॉज करते हैं क्या मलेरिया, समझे, मलेरिया से मार देती है भैया, मलेरिया से मार देती है, समझे एनोफिलिस मॉस्किटो। तो ये कॉज करते हैं क्या भैया मलेरिया, ये कॉज करते हैं क्या मलेरिया, समझे। तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो कि कॉज करते हैं क्या कॉज करते हैं भैया मलेरिया कॉज करती है, समझे। ये मलेरिया जो कि कॉज करती है कौन, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। फीमेल एडिस मॉस्किटो ये क्या कॉज करते हैं भैया कॉज करते हैं डेंगू। इससे क्या होता है, इससे हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं डेंगू। डेंगू भी खतरनाक होता है भैया, डेंगू भी खतरनाक होता है। अगर आपको कभी हुआ नहीं तो आप ट्राई करके देखना, अगर होगा तो पता लग जाएगा कितना खतरनाक होता है, कितना मजा आता है, ठीक है, समझे। तो आखिर में जिसके साथ बोलते हैं ना, जब जिसमें भी बीतती है उसी को एहसास होता है कि एक्चुअल में दर्द क्या है, समझे। बोलने से तो कुछ नहीं होता भाई, जिसमें बीतती है ना उसी को पता लगता है कि एक्चुअल में होता है क्या है पेन, ठीक है। तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो मलेरिया कॉज करते हैं भैया, फीमेल एडिस मॉस्किटो डेंगू कॉज करती है, और जो फीमेल क्लूवेक्स मॉस्किटो ये क्या कॉज करती है, हम लोग ये कॉज करते हैं कि एलिफेंटिएसिस, ये कॉज करती है भैया जिसे बोलते हैं कि एलिफेंटिएसिस, ये कॉज करती है जिसे बोलते हैं कि एलिफेंटिएसिस, क्या कॉज करते हैं भैया एलिफेंटिएसिस, ये कॉज करती है, समझे बात को, एलिफेंटिएसिस भाई ये कॉज करते हैं, ठीक है। और कुछ हम लोग के होते हैं भाई गिगेरियस पेस्ट, कुछ होते हैं क्या गिगेरियस इंसेक्ट, कुछ होते हैं क्या गिगेरियस इंसेक्ट्स होते हैं, गिगेरियस पेस्ट बोल सकते हो, कुछ गिगेरियस पेस्ट होते हैं। गिगेरियस का मतलब होता है कि झुंड में होते हैं, या हम लोग के ग्रुप में होता है, समझे। गिगेरियस का मतलब क्या कि ये झुंड में ग्रुप में ये होते हैं, ठीक है, ग्रुप में ये होते हैं भैया। जैसे कि इसमें हम लोग कहते हैं लोकस्टा, इसमें हम लोग कहते हैं क्या लोकस्टा, इसी को क्या बोलते हैं लोकस्टा को लोकस्ट बोलते हैं हम लोग, इससे क्या लोकस्टा को क्या बोलते हैं भैया लोकस्ट, इसे बोला जाता है लोकस्टा को लोकस्ट बोलते हैं। और इसमें हम लोग कहते हैं भैया लिविंग फॉसिल, इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल हम लोग के इसमें आते हैं क्या लिविंग फॉसिल। तो आखिर में लिविंग फॉसिल के एग्जांपल क्या है, लिविंग फॉसिल में आते हैं भैया हम लोग के क्या आता है इसमें लिम्यूलस, समझे। तो लिविंग फॉसिल का एग्जांपल है भाई लिम्यूलस, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या किंग क्रैब, समझे। तो लिम्यूलस को ये बोला जाता है क्या भाई, लिम्यूलस को ये बोलते हैं क्या किंग क्रैब, समझे ना। तो लिम्यूलस को किंग क्रैब इसे बोलते हैं। तो आपको इसके ऑर्थोपोडा के एग्जांपल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से आप, क्योंकि इसके काफी इसके एक दो एग्जांपल, इसके काफी ज्यादा इसके एग्जांपल है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से भैया इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है, कौन कौन से एपिस बॉम्बैक्स लेसिफर, एपिस किसे बोलते हैं हनी बी को, बॉम्बैक्स सिल्कवर्म को बोलते हैं, लेसिफर लैक इंसेक्ट को बोला जाता है, ठीक है। वेक्टर्स की बात करें तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो कि मलेरिया कॉज करती है भैया, फीमेल एडिस मॉस्किटो जो कि डेंगू कॉज करती है, फीमेल क्लूवेक्स मॉस्किटो जो कि एलिफेंटिएसिस कॉज करती है, ठीक है। और गिगेरियस पेस्ट किसे बोलते हैं भैया लोकस्टा को लोकस्ट है, लिविंग फॉसिल हम लोग के लिम्यूलस है जो कि किंग क्रैब है, समझे। तो ये आपके सारे एग्जांपल किसके भैया ऑर्थोपोडा, ये हम लोग के सारे एग्जांपल किसके भाई ऑर्थोपोडा के। तो आई होप आपको एक कंप्लीट फाइलम ऑर्थोपोडा आपको समझ आया होगा, किसी भी टाइप का डाउट आपको नहीं आया होगा। हम लोग ने सारा फीचर सारा कुछ हम लोग ने डिस्कस किया अबाउट फाइलम ऑर्थोपोडा। क्विक रिवीजन करेंगे, क्विक एक बार रिवाइज करेंगे। ऑर्थोपोडा इनका ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होता है, या आपको एवरीवेयर हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। 2/3 स्पीसीज पूरे अर्थ में ऑर्थोपोड्स ही होते हैं। इनका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलता है। आप समझो कि इनमें हम लोग को यूसिलोमेट होते हैं, और कैसे होता है डिप्लोब्लास्टिक ये होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं इनका बॉडी में हम लोग को मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। इनमें इनका जो है एक्सोइस, आप समझो कि इनका काइटेनियस एक्सोस्केलेटन होता है। इनका बॉडी हेड में, थोरैक्स में, एब्डोमेन में इनका बॉडी डिवाइडेड होता है। फिर हम लोग ने बात किया था नेक्स्ट हम लोग ने बात किया था इनके फिजियोलॉजी के बारे में। इनमें हम लोग को कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। रिस्पायरेशन के लिए इनके पास गिल्स, बुक लंग एंड ट्रेकियल सिस्टम होता है।
हम लोग ने बात किया सर्कुलेशन के लिए, तो सर्कुलेशन में हम लोग इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। फिर हम लोग ने बात किया था एक्सक्रीशन के लिए, इनके पास एक्सक्रीशन के लिए मालफिजियन टिब्यूल जो कि इंसेक्ट के पास होता है। इनके पास कॉक्सल ग्लैंड, एंटिनल एंड ग्रीन ग्लैंड भी होता है, किसके लिए भैया, एक्सक्रीशन के लिए, समझे। फिर हम लोग ने बात किया था नेक्स्ट क्या, नर्वस सिस्टम के बारे में। तो इनके पास आप समझो कि पेयर्ड गैंग्लियन विथ, इनके पास क्या होता है, डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। फिर हम लोग ने बात किया था क्या, फिर हम लोग ने नेक्स्ट हम लोग ने बात किया था सेंसरी ऑर्गन के बारे में। इनके पास आई होता है, सिंपल एंड कंपाउंड आई। इनके पास स्टेटोसिस्ट है जो कि क्या भाई, बैलेंसिंग ऑर्गन है, समझे। फिर हम लोग ने बात की थी इनके पास एंटीनी भी होते हैं, क्लियर है। फिर हम लोग ने इनके रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया था कि इनमें हम लोग को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इनमें डेवलपमेंट जो कि डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट हो सकते हैं। ये हम लोग के ओवी पैरस होते हैं, अंडे देते हैं भाई, ओवी पैरस होते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। डाइसियस होते हैं, मतलब ये यूनिसेक्सुअल ये होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स बात किए थे, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स एपिस। फिर हम लोग ने बात किया था बॉम्बैक्स एंड हम लोग बात करते क्या, लेसिफर के बारे में। फिर हम लोग के वही हम लोग के क्या वेक्टर्स, एनोफिलिस, एडिस एंड क्लोवेक्स। एनोफिलिस मलेरिया, एडिस डेंगू एंड क्लोवेक्स एलिफेंटिएसिस। फिर गिगेरियस पेस्ट हम लोग लोकस्टा, लोकस्ट बोलता है लिविंग फॉसिल जो कि किंग क्रैब होता है। कंप्लीट 2 मिनट में, जो लेक्चर को हम लोग को आधा घंटा लग गया उसको 2 मिनट में हम लोग ने रिवाइज कर लिया। तो यही तो है भैया प्रैक्टिस, बार 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 बार, एक बार नहीं अनेक बार, एक बार नहीं अनेक बार इसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आप एक झटके में इसको 2 मिनट में खत्म कर दोगे एक फाइलम को, ठीक है। तो मिलते हैं भैया अगले फाइलम में, थैंक यू।